एक बार की बात है, बहुत समय पहले दो बेटियों के साथ एक महिला रहती थी। क्लेयर छोटी थी, वो बहुत ही सुंदर थी और अच्छी थी। उसकी आंखें तेज चमकीली थी और उसकी आवाज खनक से भरी हुई थी। वो सोने की तरह सुंदर थी। जबकि मलीना बड़ी और अपनी माँ की तरह बदसूरत और मतलबी थी। वो बहुत कड़वा बोलती थी। उसका चेहरा सख्त था और उसका दिल पुराने कीलों की तरह जंग खाया हुआ था। मलीना और उसकी माँ क्लेयर से नफरत करती थी। वो उससे हर समय काम करवाती रहती थी। उससे उनके मोजे साफ करने पड़ते थे, उनके कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे। वो उसे रसोई में भी अकेला बिठाती और उसे खाने के लिए कुछ नहीं, बस अपनी थाली का बचा हुआ ही देती थी। क्लेयर को हर सुबह और शाम वो इसे पानी लाना पड़ता था। उसे खड़ी चट्टानी पहाड़ी पर लंबी चढ़ाई करनी पड़ती थी। भारी बाल्टियां उसके हाथों को दर्द कर देती थी, लेकिन वो हर कदम खुशी से और प्यार से उठाती थी। एक सुबह एक फटे हुए कपड़ों वाली बूढ़ी औरत कुएं के पास पहुंची और क्लेयर से कुछ पानी पीने के लिए मांगा। वास्तव में ये बुढ़िया एक परी थी। उसने ये देखने के लिए खुद को बूढ़ा और गरीब बना लिया कि क्लेयर का दिल उसके चेहरे की तरह दयालु है या नहीं। मुझे आपकी मदद करने दें। क्लेयर ने कुएं के सबसे ठंडे हिस्से से सबसे साफ पानी को निकाला और उसने इन फटे हुए कपड़े वाली बुढ़िया को एक मुस्कान के साथ प्यार से पानी पिलाया, जिसके लिए क्लेयर के पुराने बर्तन को कीमती सुंदर चांदी की तरह बना दिया गया। धन्यवाद मेरी प्यारी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी विनम्र भी। ये मेरे धन्यवाद के प्रतीक के रूप में मेरी तरफ से तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से फूल और जवाहरात गिरेंगे। इससे पहले कि क्लेयर उसे धन्यवाद देती, वो बहुत जल्दी गायब हो गई। क्लेयर अपनी भरी बाल्टियों के साथ हंसती हुई अपनी घर की ओर भागी। पानी और जवाहरात के छींटे धूप में चारों ओर चमक उठे। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे डांटा। तुमने देर क्यों की? मुझे माफ करें माँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। बोलते बोलते उसके होठों से 2 गुलाब, 3 हीरे, 4 मोती और 1 माणिक के गिर पड़ा। तब उसकी दुष्ट माँ ने अचानक से चीनी की तरह मीठा सा अभिनय करते हुए पूछा, अरे प्यारी बेटी, इसका क्या मतलब हो सकता है? गहने और फूल फर्श पर बिखर गए। जैसे ही क्लेयर अपनी कहानी सुनाने लगी, माँ घुटनों के बल गिर गई और जल्दी से ही उसने सारे जेवर मोती अपनी जेब में डाल दिए। फिर वो मलीना पर चिल्लाई, तुरंत कुएं पर जाओ और अगर तुम्हें वहाँ कोई फटे कपड़े वाली बूढ़ी औरत मिले तो उसे पानी जरूर पिलाना। ये मैं क्यों करूँ? जरा देखो तो तुम्हारी बहन को क्या क्या मिला है। हीरे, माणिक, पन्ने, मोती। अब जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। लालची महिला ने अपनी बेटी को आदेश दिया। मलीना ने हंगामा किया और वो चीखने लगी, वो चिल्लाई और फुसफुसाने लगी, लेकिन अंत में वो कुएं के लिए निकल पड़ी, अपने पैरों को खींचते हुए, और वो प्यारा सा चांदी का घड़ा भी ले गई। वो हर कदम पर शिकायत करते हुए पहाड़ी की चट्टानों पर चढ़ रही थी। जब मलीना अंत में कुएं पर पहुंची तो उसकी मुलाकात एक राजकुमारी की तरह कपड़े पहनी महिला से हुई। कुछ पानी पिला सकती हैं? मलीना इतनी थकी और प्यासी थी कि उसने जवाब भी नहीं दिया। उसने अपने घड़ा डुबोया और खूब सारा पानी पिया। कृपया मेरी मदद करें, मैं बहुत प्यासी हूँ। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद ही ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे हाव भाव भी तुम्हारे चेहरे की तरह मतलबी है। तुम्हारे लिए मेरे पास उपहार है। जब भी तुम कोई शब्द अपने मुंह से निकालोगी, तुम्हारे मुंह से मेंढक और सांप गिरेंगे। मलीना चिल्लाई और वो घर की तरफ भागने लगी और उसके मुंह से सांप और मेंढक गिरने लगे। माँ, माँ, देखो क्या हो रहा है। उसकी माँ ने दहशत से देखा कि मलीना के मुंह से मेंढक और सांप निकल रहे थे। ये सब क्लेयर की गलती है। मलीना चीखने लगी। उसके कंधों से मेंढक उछल रहे थे और उसके बालों से सांप लटक रहे थे। तब माँ ने क्लेयर को डांटा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, और उसने क्लेयर को थप्पड़ मार दिया। क्लेयर के गालों पर हीरे की तरह 2 आंसू चमके और आंसू टपक गए।
क्लेयर वहां से भाग गई। घने जंगलों में, जहां पत्तियों पर सूरज चमक रहा था, जहां पक्षी बांसुरी की तरह गा रहे थे, वो बहुत दूर जितनी तेज भाग सकती थी दौड़ी, ये जानते हुए कि वो कभी भी घर नहीं जाएगी। जल्द ही उसने ढोलों की आवाज सुनी। ये राजा का पुत्र था जो फूलों का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। फूल जो क्लेयर के हर कदम पर गिर रहे थे। तुम क्यों रो रही हो? क्लेयर ने उसे अपनी कहानी सुनाई। जब तक उसने अपनी सारी बात बताई, राजकुमार को उसके दयालु दिल और कोमल तरीकों से प्यार हो गया। उन्होंने शायद ही उसके पैरों में चमकते हीरों के ढेर को देखा होगा। और अब सारी दुनिया मेरे सामने है, मैं कभी घर नहीं जाऊंगी। घर में आपका स्वागत करना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने अपने हाथों में फूल भर लिए और फिर महल के लिए निकल पड़े। राज्य के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। क्लेयर और राजकुमार ने उसी दिन शादी का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें परी ने आशीर्वाद दिया। जब दुष्ट माँ ने ये सब सुना तो वो ईर्ष्या से भर गई। मलिना पहले से कई ज्यादा मतलबी हो गई और वो चिल्लाने लगी, वो फुकारने लगी और चिल्लाती रही जब तक कि घर के हर कमरे में सांप और मेंढक न भर गए। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे परेशान हो गई। अंत में मलिना को जंगल के अंधेरे कोने में फेंक दिया, जहाँ वो दोनों बड़े दुख में रहते थे, जब तक कि वो क्रोध से मर नहीं गए। क्लेयर और राजकुमार ने लंबा और भरपूर आनंदमय जीवन व्यतीत किया। खुशियाँ और बहुत कुछ उनके पास थी और हमेशा उन्हें परी का आशीर्वाद याद रहा। सभी खजाने बहुत कीमती हैं, लेकिन एक दयालु हृदय सभी खजानों से कीमती होता है। कहानी समाप्त हुई।